वेलकम एवरीवन। मॉर्निंग न्यूज के इस सेशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज विभिन्न समाचार पत्रों में मुख्य मुख्य क्या खबरें छाई हुई हैं। तो बिना देर किए हुए करते हैं शुरू। नए आयोग की परीक्षाओं में भी फंसेगा केंद्र निर्धारण का पेच। टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए 13.19 लाख अभ्यर्थियों ने किए हैं आवेदन। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर करना होगा परीक्षा केंद्रों का निर्धारण। नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को परीक्षाओं के आयोजन में भी केंद्र निर्धारण का पेच फंसेगा। नियम सख्त होने के बाद प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित पीसीएस परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को केंद्र नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी परीक्षाओं के लिए केंद्रों के निर्धारण पर इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा। शासन ने केंद्र निर्धारण के नियमों को सख्त करते हुए निजी स्कूल कॉलेजों को केंद्र बनाने पर रोक लगा दी है। इसी का नतीजा है कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के तहत 5,76,154 लाख अभ्यर्थियों के लिए पर्याप्त संख्या में सेंटर नहीं मिल पा रहे हैं और आयोग को यह परीक्षा 2 दिन में कराने का विकल्प भी तैयार करना पड़ा है। वहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने इससे बड़ी चुनौती होगी कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी और पीजीटी प्रवक्ता के 4,163 पदों पर भर्ती के लिए 13.19 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। तो देखते हैं क्या होता है। यही वजह है कि टीजीटी पीजीटी की लंबित परीक्षा की आयोजन तिथि को लेकर अब तक निर्णय नहीं ले सका है आयोग के सूत्रों का कहना है कि इस बार केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण होगी। ऐसे में केंद्रों का निर्धारण होने के बाद ही परीक्षा तिथि पर कोई निर्णय हो पाएगा। आगे खबर है टीजीटी 2011 जीव विज्ञान विषय पर अटकेगा शिक्षा सेवा चयन आयोग। 83 के सापेक्ष 35 पदों का घोषित लिखित परीक्षा का परिणाम। 35 पदों पर चयन किए जाने पर अभ्यर्थी जा सकते हैं हाईकोर्ट। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी भर्ती 2011 के जीव विज्ञान विषय की चयन प्रक्रिया 13 वर्ष बाद भी पूरी नहीं हो सकी है। इस विषय के अभ्यर्थी अभी भर्ती प्रक्रिया पूरे किए जाने के प्रतीक्षा में है। अन्य विषयों का परिणाम घोषित कर साक्षात्कार के क्रम में चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, लेकिन जीव विज्ञान विषय की लिखित परीक्षा का परिणाम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने रोक लिया था। बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया, लेकिन विज्ञप्ति 13 पदों के सापेक्ष सिर्फ 35 पदों पर ही साक्षात्कार किए हैं। अगली खबर है खुद को सुरक्षित रखें। कुछ ग्राहक अक्सर त्योहारी मौसम में खरीदारी बढ़ने के बीच अक्सर महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों को अनदेखा कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पैसे का नुकसान तो होता ही है और भावनात्मक स्तर पर भी परेशानी झेलनी पड़ती है। एनपीसीआई ने खरीदारों को त्योहारी मौसम में सावधानी बरतकर अपना अनुभव शानदार बनाने के लिए कुछ सलाह दी है। उन पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको सुरक्षित महसूस होने से कोई नहीं रोक सकता। डिजिटल भुगतान से जुड़ी धोखाधड़ी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हैं। सबसे पहले आकर्षक ऑफर और छूट के कारण आप जल्दबाजी में खरीदारी कर सकते हैं। ऐसे ऑफर को भुनाने की जल्दी में आप अक्सर ये अनदेखा कर सकते हैं कि प्लेटफॉर्म में जो आप पेमेंट करने वाले हैं वो वैध है या नहीं है। जिन विक्रेताओं के बारे में सुना ना हो, उनका कारोबार अविश्वसनीय लगे, उनके बारे में पर्याप्त जानकारी हासिल करें। ऑफर के लिए साइन अप करते समय बहुत अधिक ऐसी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें जो जरूरी नहीं है, क्योंकि इससे डाटा चोरी होने का भी जोखिम बढ़ जाता है। शॉपिंग मॉल में ओपन वाईफाई नेटवर्क जैसे असुरक्षित नेटवर्क का उपयोग खरीदारी करने के लिए ना करें, क्योंकि इससे आपकी वित्तीय जानकारी हैकर्स के हाथ में जा सकती है। त्योहारी मौसम के दौरान खरीदारी बढ़ने के बीच ग्राहक भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या ऑर्डर किया, जिससे वे फिशिंग स्कैम की चपेट में आ सकते हैं। फर्जी डिलीवरी में नोटिफिकेशन से बचने के लिए हमेशा पेमेंट लिंक पर क्लिक करने से पहले उसे दोबारा जांच लें। इसी तरह के कुछ उपाय अगर आप करेंगे तो सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। उत्तर कोरिया ने किया लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण। नेता किम जोंग उन ने खुद देखा प्रक्षेपण। अमेरिका तक प्रहार करने में सक्षम है। 87 मिनट की उड़ान के बाद मिसाइल जापान के ओकुशरी द्वीप से 200 किलोमीटर पश्चिम में गिरी। अमेरिका समेत कई देशों ने इसकी निंदा की है। आगे खबर है लॉरेंस के साक्षात्कार के लिए पुलिस कार्यालय को बना दिया स्टूडियो। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस की वाईफाई का प्रयोग करना या होना साठगांठ और साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। कहा है कि भ्रष्टाचार के पहलू की भी जांच करे एसआईटी। अगली सुनवाई 19 नवंबर को होने वाली है। इस मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साक्षात्कार के लिए सीआईए
खरड़ के थाना प्रभारी के कार्यालय को स्टूडियो बनाना पुलिस अधिकारियों और आरोपियों के बीच साठगांठ करना और साजिश की ओर इशारा करता है। और साक्षात्कार के लिए पुलिस के लिए अधिक वाईफाई, पुलिस के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा वाईफाई के प्रयोग होने से भी सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में वरिष्ठ आईपीएस प्रबोध कुमार को अध्यक्षता वाली एसआईटी को इस मामले में भ्रष्टाचार के पहलू की भी जांच करने की आवश्यकता है, कोर्ट ने निर्देश दिया। बर्फ की चादर 10.02% तक सिकुड़ी, तेजी से पिघल रहे हैं ग्लेशियर, बनी 321 नई झीलें, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ा गया है। रावी बेसिन पर सबसे ज्यादा 22.42% घटी बर्फ, लाहौल, कुल्लू और किन्नौर में लगेंगे अर्ली वार्निंग सिस्टम, जंगलों में आग। ये किसकी वजह है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कम करें जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। देश में बच्चे और बुजुर्ग हो रहे हैं अधिक गर्मी के शिकार, नहीं चेते तो सेहत से जुड़े खतरे बढ़ेंगे। देश के कृषि क्षेत्र को भी झेलना पड़ेगा बड़ा नुकसान। 21 करोड़ से अधिक लोग आ सकते हैं हैजा की चपेट में। कम करनी होगी जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता, जिस वजह से गर्मी बढ़ रही है। बीते 10 साल में भारत में लू का प्रकोप तेजी से बढ़ा है। लोगों खासकर शिशुओं और 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को हर साल औसतन 8 दिन भीषण लू का सामना करना पड़ा है। 1990 से 99 के दशक के मुकाबले शिशुओं के लिए 47% और बुजुर्गों के लिए 58% अधिक हीट वेव के दिन देखे गए हैं। यह खुलासा स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर द लेसेंट काउंटडाउन की नई रिपोर्ट में हुआ है। लाज बचाने की आज तैयारी है। भारत पर 25 साल बाद घर में टेस्ट श्रृंखला में सफाई का खतरा मंडरा रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा मैच आज से, रोहित और कोहली के प्रदर्शन पर रहेगी नजर। ऑल द बेस्ट टू टीम इंडिया। पहले तो इनका परफॉर्मेंस सही नहीं रहा है क्रिकेट टीम का, अब देखते हैं आज से क्या होने वाला है आज के मैच में। न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी टेस्ट श्रृंखला में भारत के लिए कुछ भी अच्छा नहीं रहा है। जब बेंगलुरु में श्रृंखला का पहला टेस्ट हारे तो न्यूजीलैंड में 36 साल बाद अपने घर में इस प्रारूप में शिकस्त मिली। फिर पुणे में दूसरे टेस्ट में शिकस्त मिली तो पहली बार अपने घर में न्यूजीलैंड से श्रृंखला गंवा दी। अब मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शुक्रवार से होने वाली श्रृंखला के तीसरे टेस्ट में भारतीय टीम हार जाती है तो उसका 25 साल बाद अपने घर में किसी टेस्ट श्रृंखला में सफाया हो जाएगा। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने 1999 में भारत को उसके घर में 2 मैचों को टेस्ट सीरीज में 2-0 से सफाया किया था। कप्तान रोहित शर्मा इस मैच में अधिक दबाव में रहेंगे। वह परफॉर्म में लौटने की कोशिश करेंगे और मैच को जीतकर टीम की लाज बचाने की भी कोशिश करेंगे। वहीं खराब फॉर्म से जूझ रहे कोहली से भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीदें हैं। तो बेस्ट ऑफ लक टू टीम इंडिया, अच्छा प्रदर्शन करें। इसी के साथ आज की न्यूज श्रृंखला ही समाप्त होती है। मिलते हैं नई खबरों में, नई वीडियो में। मैं विपिन शर्मा लेता हूं आज आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।